एनकाईएस के व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर के पार्टी का दर्जा मिला है। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम यह देखते हैं कि केजरीवाल यानी कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है, बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। राष्ट्रीय स्तर के पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी यानी कि आप को मिला है। तो इसीलिए यह खबर चर्चा में है। पूरे वीडियो को विस्तार से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यह देखते हैं कि किन किन बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि आखिर यह खबर चर्चा में क्यों है। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा किस प्रकार से मिला और क्यों मिला। फिर उसके बाद हम यह भी देखेंगे कि किन किन पार्टियों से राष्ट्रीय स्तर के पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है, और हम इसके साथ ही देखेंगे इस वीडियो में कि किन पार्टियों को राज्य स्तर के पार्टी का दर्जा दिया गया है और किन पार्टियों से राज्य स्तर के पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। साथ ही साथ हम यह देखेंगे कि अभी प्रेजेंट यानी कि वर्तमान समय में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं, किसी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का तथा राज्य स्तर के घोषित करने के क्या क्या शर्तें होती हैं, और राष्ट्रीय या राज्य स्तर के पार्टी घोषित किए जाने के क्या महत्व हैं किसी पार्टी के लिए। तो यह सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत पूरे विस्तार से करते हैं। हमने देखा कि यह खबर चर्चा में इसीलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर के पार्टी का दर्जा दिया है। आखिर यह दर्जा चुनाव आयोग ने क्यों दिया? चुनाव आयोग बताता है कि आम आदमी पार्टी को 4 राज्यों जिसमें कि दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, आम आदमी पार्टी को 4 राज्य जिसमें कि दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। और अभी बताते चले कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी दिल्ली और पंजाब में इस समय वर्तमान समय में सत्ता पर काबिज है। तो हमने देखा कि आम आदमी पार्टी को किस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर के पार्टी का दर्जा मिला है। साथ ही साथ हमने यह देखा कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का तो दर्जा मिल गया, लेकिन इसके अलावे शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसे कि राकांपा कहा जाता है, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का, और इसके साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के राष्ट्रीय पार्टी के स्तर का होने का दर्जा छीन लिया गया है। तो हमने देखा कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर के पार्टी होने का दर्जा मिला। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो थी, जिसमें कि हमने देखा राकंपा शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। चुनाव आयोग की ओर से यह जानकारी दी गई है। दोस्तों, तो हमने देखा अभी इतना। अब हम देखेंगे कि किन किन पार्टियों को राष्ट्रीय स्तर के पार्टी होने का दर्जा मिला है, और इसके साथ ही किन पार्टियों को राज्य स्तर के पार्टी होने का दर्जा मिला है। आपको बताते चले कि नागालैंड में लोक जनशक्ति पार्टी को राज्य स्तर के दल होने का दर्जा मिला है, राज्य स्तर के पार्टी होने का दर्जा मिला है। साथ ही साथ त्रिपुरा में टिपरा मोथा को, पश्चिम बंगाल में रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को, मेघालय में वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी को, नागालैंड में राकांपा यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, और मेघालय में तृणमूल कांग्रेस को राज्य स्तर के पार्टी होने का दर्जा मिला है। तो हमने देखा राज्य स्तर के पार्टी और राज्य स्तर के पार्टी को। तो राष्ट्रीय स्तर के पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी को मिला है, और राष्ट्रीय स्तर के पार्टी होने का दर्जा भी छीन लिया गया है कुछ पार्टियों से। फिर उसके बाद हमने यह देखा कि राज्य स्तर के पार्टी यानी कि राज्य स्तर के दल होने का दर्जा इन पार्टियों को मिला है, जिसमें कि नागालैंड में लोक जनशक्ति पार्टी, त्रिपुरा में टिपरा मोथा, पश्चिम बंगाल में रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, मेघालय में वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी, नागालैंड में राकांपा और मेघालय में तृणमूल कांग्रेस है। इसके अलावे हम देखते हैं कि किन पार्टियों से उनके राज्य स्तर के पार्टी होने का दर्जा छीन लिया गया है।
तो आंध्र प्रदेश में भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस का क्षेत्रीय पार्टी होने का दर्जा छीन लिया गया है। अब बताते चले कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने पिछले साल ही तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस रखा था। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल यानी कि रालोद के राज्य स्तर के पार्टी होने का दर्जा छीन लिया गया है। तो हमने देखा कि किन पार्टियों को राज्य स्तर के पार्टी होने का दर्जा मिला है और किन पार्टियों से राज्य स्तर के पार्टी होने का दर्जा छीन लिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में इस समय वर्तमान समय में कितने राष्ट्रीय दल हैं, राष्ट्रीय स्तर के पार्टी जो हैं इस समय कितने हैं। तो वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय दल 6 हैं, जिसमें से पहला है भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद है कांग्रेस, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी, चौथा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पांचवा है नेशनल पीपुल्स पार्टी और छठा है आम आदमी पार्टी यानी कि आप। भारत की सबसे नई राष्ट्रीय पार्टी है। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं और आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय स्तर के दल होने का दर्जा अभी अभी मिला है। तो ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का या फिर राज्य स्तर के दल घोषित करने के क्या शर्तें हैं, क्या क्राइटेरिया है। अगर बात करें राष्ट्रीय दल की, तो किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर के दल यानी कि पार्टी होने का दर्जा दिए जाने की जो शर्तें हैं वो ये हैं। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के दल क्या होते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसकी एक क्षेत्रीय दल के विपरीत राष्ट्रव्यापी यानी कि पूरे राष्ट्र में इसकी उपस्थिति होती है, जो केवल एक विशेष राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं होता है, वह होता है राष्ट्रीय दल। अब राष्ट्रीय पार्टी किसी भी राष्ट्रीय स्तर के पार्टी को घोषित करने के पीछे कौन कौन सी क्राइटेरिया, कौन कौन सी शर्तें होती हैं, उसे हम देख लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह 2019 पुस्तिका के अनुसार एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल माना जाएगा यदि वह 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो हमने देखा अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने 4 राज्यों जिसमें कि गुजरात, पंजाब, दिल्ली और गोवा में राज्य स्तर के पार्टी होने का उन्होंने दर्जा भी हासिल किया और अपने चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय स्तर के दल होने का जो है उसे उपलब्धि मिली। साथ ही साथ हम यह देखते हैं कि लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त करे तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करे, अथवा इसके अलावा यदि उसने कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% जीता हो। तो अगर इन शर्तों को कोई भी राजनीतिक दल पूरा करता है तो उसे राष्ट्रीय स्तर के दल होने का उपलब्धि प्राप्त हो जाता है। जैसा कि आम आदमी पार्टी ने इस क्राइटेरिया को, इस शर्त को पूरा किया और उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई के द्वारा राष्ट्रीय स्तर के दल होने का उपलब्धि प्राप्त हो गया और ये हमने देखा। साथ ही साथ हम अभी यह भी देखे हैं कि बहुत सारे दलों को राज्य स्तर के दल होने का दर्जा दिया गया तथा उनसे यह दर्जा छीन भी लिया गया। तो अब हम यह देखते हैं कि किसी भी दल को राज्य स्तरीय दल घोषित कैसे किया जाता है। किसी दल या किसी पार्टी को किसी राज्य में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि नीचे दिए गए कोई भी शर्त वो पूरी करता है। इन शर्तों में से है यदि यह संबंधित राज्य विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है और साथ ही यह उसी राज्य विधानसभा में 2 सीटें कम से कम जीतता होगा, तो उसे राज्य स्तर के दल होने का दर्जा मिल जाता है। फिर यदि यह लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में कुल वैध मतों का 6% यानी कि 6% प्राप्त करता हो और साथ ही यह उसी राज्य में लोकसभा से 1 सीट जीतता हो। उसके अलावा यदि यह संबंधित राज्य के विधानसभा के आम चुनाव में विधानसभा में 3% सीटें जीतता है या फिर विधानसभा में 3 सीटें जीतता है, अगर वो यह ऐसा करता है तो उसे राज्य स्तर के दल होने का दर्जा प्राप्त होता है। उसके अलावा यदि वह संबंधित राज्य से
लोकसभा के आम चुनाव में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उसके किसी खंड के लिए एक लोकसभा सीट जीतता हो तो भी उसे राज्यसभा के राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल जाता है। उसके अलावे यदि यह राज्य या राज्य विधानसभा के लिए लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% प्राप्त करता हो तो अगर इन शर्तों को इन क्राइटेरिया को कोई दल पूरा करता है तो उसे राज्य स्तर के दल होने का दर्जा प्राप्त होता है, जिसमें से कि हमने देखा किन किन दलों को राज्य स्तर के दल के रूप में दर्जा दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके अलावे हम यह देखते हैं कि आखिर राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तर के दल या पार्टी घोषित किए जाने के पीछे क्या महत्व है। तो मैं बताते चले कि आयोग के द्वारा दलों को प्रदान की गई मान्यता उनके लिए कुछ विशेष प्रकार के अधिकारों का निर्धारण करती है, जैसे कि उन्हें एक विशेष प्रकार के चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, राज्य नियंत्रण, टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण के हेतु उपबंध एवं निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की सुविधा उन पार्टी को दी जाती है। साथ ही साथ इन दलों को, जो कि राज्य या फिर राष्ट्रीय स्तर के दल होते हैं, इन दलों को चुनाव के समय 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है। आपको बताते चले कि पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल जो राज्य या राष्ट्रीय स्तर के दल नहीं होते हैं उनको केवल 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है, जो कि राष्ट्रीय या राज्य स्तर के जो दल होते हैं वो 40 स्टार प्रचारक रख सकते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक राष्ट्रीय दल को एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है, जैसे कि आपको पता होगा बीजेपी का कमल छाप, कांग्रेस का हाथ छाप और अभी आप जानते होंगे आप यानी कि आम आदमी पार्टी का झाड़ू छाप। तो प्रत्येक राष्ट्रीय दल को एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है जो पूरे देश में विशिष्टता उसी के लिए रिजर्व होता है, यानी कि उस चुनाव चिन्ह के साथ कोई अन्य दल चुनाव नहीं लड़ सकता है। यहाँ तक कि उन राज्यों में भी जहां वह चुनाव नहीं लड़ रही है उन राज्यों में भी उस चुनाव चिन्ह का प्रयोग कोई अन्य दल नहीं कर सकता है। साथ ही साथ एक राज्य दल के लिए आवंटित चुनाव चिन्ह विशेष रूप से उस राज्य या राज्यों में इसके उपयोग के लिए आरक्षित होता है जिसमें इसे मान्यता प्राप्त है। तो हमने देखा कि आम आदमी पार्टी, जो कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, उसे राष्ट्रीय स्तर के पार्टी होने का दर्जा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया। आखिर यह दर्जा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्यों दिया गया? साथ ही साथ हमने यह भी देखा कि राष्ट्रीय स्तर के दर्जे वाली पार्टी को कुछ पार्टियों के राष्ट्रीय स्तर का दर्जा भी छीन लिया गया है। फिर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ दलों को राज्य स्तर के दलों के रूप में दर्जा दिया गया और कुछ दलों से राज्य स्तर के दर्जे छीन लिए गए। साथ ही साथ हमने यह देखा कि किसी भी दल को राज्य स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का घोषित करने के पीछे क्या शर्तें हैं और किसी भी दल के राष्ट्रीय या राज्य स्तर के दल घोषित किए जाने के बाद उसके क्या महत्व हैं, ये सब हमने देखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता होगा यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत नजदीक है, तो अगर आप एक अच्छे टेस्ट सीरीज की तलाश कर रहे हैं तो आपका तलाश यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ पर यूपीएससी प्रहार प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है जिसमें कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, मैथ्स और रीजनिंग की 4000 एमसीक्यूज, वो भी पूरी तरह से बाइलिंगुअल और यूपीएससी के तर्ज पर मात्र आप इसे अवेल कर पाएंगे 699 में। इसके लिए आपको क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर से ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस को डाउनलोड करना होगा और वहां से आप इस टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ब्रह्मास्त्र सीरीज चलाया जा रहा है जिसमें कि हिस्ट्री के 1000 बेस्ट क्वेश्चंस आपको मात्र 299 में मिल रहे हैं। इसके लिए भी आपको गूगल प्ले स्टोर पर ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस को डाउनलोड करना है और ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पर बहुत सारे फ्री टेस्ट भी आपको अवेलेबल हैं, तो आप जरूर इसे डाउनलोड करके अपनी तैयारी को एक धार देंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।